हेल्थ बोर्ड और नीट का एग्जाम दोनों को लेकर परेशान है। समझ नहीं आता कि कब एनसीईआरटी लगाए, कब पीवाईक्यूज लगाएं, कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और कब बोर्ड्स के लिए लॉन्ग राइटिंग आंसर करें। अगर दोनों में फंसे रह जाओगे तो ना नीट निकल पाएगा ना बोर्ड्स में अच्छा कर पाओगे। तो आपको बैकलॉग का चैलेंज है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग का चैलेंज है, आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज चैलेंज है या फिर आपको लिखने का चैलेंज है, प्लीज मेंशन योर चैलेंज इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी पर्सनली मॉनिटरिंग योर टेक्स्ट और मैं आपको रिवर्ट करूंगा इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा जिससे आप अपने बोर्ड्स और नीट की तैयारी को बैलेंस कर सकते हैं। बोर्ड्स में कैसे 90% से ज्यादा लेके आए और नीट में कैसे 650 प्लस मार्क्स लेके आए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। So let's understand the truth. But how toppers manage it? Let us understand their roadmap. So the crystal clear roadmap for toppers is how do they score 90% plus marks in boards exam and 650 से भी ज्यादा मार्क्स नीट में बिना स्ट्रेस के कैसे ला सकते हैं। लेट अस स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। तो बात करते हैं कि नीट के और बोर्ड्स के एग्जाम में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है। बोर्ड्स की बात करें तो यहां पे आपको लॉन्ग आंसर राइटिंग होती है, स्टेप वाइज राइटिंग करनी पड़ती है, टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी को टू द पॉइंट फॉलो करना पड़ता है एंड देन टीचर इवैल्यूएशन। आप अच्छे मार्क्स लिखोगे, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, गलत हैंडराइटिंग के मार्क्स भी कट सकते हैं। वहीं पर अगर नीट की बात करें तो आपको 180 क्वेश्चंस 3 घंटे में कंप्लीट करने। यू नीड अ स्पीड, एक्यूरेसी, एमसीक्यू पैटर्न पे वर्क करना एंड कॉन्सेप्ट की डेप्थ चाहिए अगर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के इन डेप्थ क्वेश्चन को जाके सोल्व करना है। रिमेंबर दिस दैट बोर्ड टेस्ट योर प्रेजेंटेशन एंड नीट टेस्ट योर प्रिसीजन। तो आइए समझते हैं पहली स्ट्रेटेजी को जो कि बोलती है एनसीईआरटी इज द बैकबोन, यानी एनसीईआरटी बोर्ड्स और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि बायो के अंदर 80 से 85% एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पूछा जाता है। ऑल्सो नीट के केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के पेपर भी 70+% आते हैं सिर्फ एनसीईआरटी से। बोर्ड्स के अंदर भी टीचर उस आंसर को ज्यादा वैल्यू करते हैं जो कि एनसीईआरटी ड्रिवन, एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन लिखा जा रहा है। सो बेसिकली यू कैन से दैट वन बुक कवर बोथ द एग्जाम्स। सेकंड स्ट्रेटेजी जो आपको यूज करनी है दैट इज 60-40 रूल, यानी 60% टाइम का इन्वेस्टमेंट कीजिए नीट की प्रिपरेशन में, 40% टाइम दीजिए बोर्ड्स के लिए। नीट की प्रिपरेशन में आप अपनी क्लासेस अटेंड करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेंगे और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। व्हाइल बोर्ड्स के लिए आपने जितना भी पढ़ा हुआ है सेम डे उसी चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई करने और साथ ही साथ में आपको एनसीईआरटी के लॉन्ग आंसर्स को लिख के सोल्व करना ताकि आपकी हैंड राइटिंग भी मेंटेन रहे। So that is how you can avoid the NEET burnout and keep your board secure. Strategy number 3 is integrate, don't separate. ये दो अलग अलग चीजें नहीं है बोर्ड और नीट, एक ही चीज है, बस अच्छे से करते चलो, एक बार में करो। गलत अप्रोच है कि एक ही सब्जेक्ट को दो अलग अलग बार पढ़ना नीट और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपका टाइम किल करता है। तो सही अप्रोच ये है कि आप एक ही चैप्टर को नीट के एमसीक्यूज के साथ में बोर्ड्स के क्वेश्चंस को आप हैंडराइट करके सीखिए। दैट इज हाउ यू कैन क्लब इट। तो वन एफर्ट एंड यू विल गेट डबल रिजल्ट। इस एग्जीक्यूशन के लिए आपको चाहिए प्रॉपर रूटीन, यानी कि आपको मॉर्निंग के आवर्स 2 से 3 आवर्स ऐसे डिवोट करने के जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि कॉन्सेप्चुअली टफ है, जैसे फिजिक्स है, उसको आप ट्राई कीजिए, एमसीक्यूज ट्राई कीजिए। केमिस्ट्री के आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट लर्निंग कर सकते हो 1 आवर के अंदर। देन उसके बाद आफ्टरनून पे आपको बोर्ड्स के लिए फोकस करना चाहिए और कुछ टाइम बायोलॉजी के एनसीईआरटी रीडिंग प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग को देनी चाहिए। इवनिंग में आपको 60 एमसीक्यूज करने चाहिए नीट के और साथ ही साथ 15 मिनट एरर लॉग अपडेट कीजिए, मतलब आइडेंटिफाई कीजिए कौन से गलतियां आप कर रहे हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। एंड एट लास्ट जब भी आप सोने जाएं कम से कम आधा घंटा अपना क्विकली बोर्ड्स का रिवाइज कर लीजिए, एनसीईआरटी के टॉपिक रिवाइज कर लीजिए, उन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आपका डेली रूटीन को मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। 6 बजे से लेकर 9:30 बजे जब तक आप सोते हैं उसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मोर और लेस आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसका मैं आपको समरी बता देता हूं कि मॉर्निंग के आवर्स में हम लोगों को उन सब्जेक्ट पे फोकस करना है जो कि थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ होते हैं। दोपहर 10:30 बजे के बाद में हम अपना सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, बायोलॉजी पे शिफ्ट कर देंगे और ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जिससे हम लोग स्कूल प्लस नीट दोनों का स्टडी कर सके। फाइनली इवनिंग में हम लोग एक बार अपना वापस से रिवाइज करेंगे, एमसीक्यू सोल्व करेंगे नीट स्पेसिफिक एंड उसके बाद में टोटल जो उसके बाद में हम लोग बोर्ड्स का रिवाइज करके सो जाएंगे। अब आपको कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं वो है आपको कि आपने अलग अलग स्टडी किसी भी चैप्टर की नहीं करनी है। नीट और बोर्ड्स के लिए अलग अलग मत जाइए। 10-15 दिन बाद सवाल मत लगाओ, डे 1 से सवालों को इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। राइटिंग कीजिए प्रैक्टिसिंग के लिए, सिर्फ ये मत कीजिए कि बस आपने एमसीक्यूज लर्न कर लिए। एंड 10-12 घंटे विदाउट प्लानिंग मत पढ़िए, लगातार बैठे मत रहिए, जैसे मैंने आपको प्लानर बताई उसको एक्सिक्यूट कीजिए। एंड द मेजर मिस्टेक जो आप लोग अवॉइड करेंगे जिससे कि आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, दैट इज योर सिंगल मिस्टेक। भैया 50 से 60 मार्क्स जो आपकी अवॉइड करा देगी
वो है आपको कि लीविंग पीवाईक्यूज फॉर द लास्ट मोमेंट। स्टडी मटेरियल की बात करें तो बोर्ड्स के लिए आप एनसीईआरटी सैंपल पेपर और 5 सालों के बोर्ड्स के पेपर को स्ट्रिक्टली पढ़ सकते हैं, बट फॉर नीट आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, मॉक टेस्ट दीजिए और एरर लॉग फाइंड आउट कीजिए। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी 1 मंथ बिफोर द बोर्ड्स, उसमें आपको प्रायोरिटाइज कर देने अपने बोर्ड्स की जर्नी को। थोड़ा सा नीट के लिए हम हट जाएंगे, 1-1, 2-2 घंटे हम लोग उनको नाइट के लिए एमसीक्यूज के लिए देंगे, डेली रिवीजन करेंगे हाई यील्ड टॉपिक का जिन पे सवाल बनते हैं। एंड इंश्योर कीजिए कि नीट प्रिपरेशन जो होती है वो साथ साथ होती रहे, लेकिन बोर्ड्स के लिए हमें मैक्सिमम फोकस चाहिए होगा। आई होप आप में से बहुत से लोग अब समझ गए हैं कि नीट और बोर्ड्स को बैलेंस करना डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रेटेजिक है। आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, यू कैन एक्सिक्यूट इट, स्टार्ट इट टुडे। एंड इसके अलावा आपको कौन से चैलेंजेस लगते हैं? आपको बैकलॉग का चैलेंज है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग का चैलेंज है, आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज चैलेंज है, या फिर आपको लिखने का चैलेंज है? प्लीज मेंशन योर चैलेंज इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप अपने चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि सर दिस इज द चैलेंज आई फेस, तो आप उसका सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। आई विल बी पर्सनली मॉनिटरिंग योर टेक्स्ट और मैं आपको रिवर्ट करूंगा इन द कमेंट सेक्शन। सो डू कमेंट्स एवरीवन एंड स्टार्ट योर जर्नी टुडे। यू कैन स्टिल सिक्योर 90+ मार्क्स इन बोर्ड्स एंड 650+ मार्क्स इन नीट